हेलो दोस्तों, आज है 24 मई 2024 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से नए फैसले, नई जानकारियां जानेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला और काम की बड़ी खबरें आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ईरान के मशहद में राष्ट्रपति रईसी को सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम विदाई में 30 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी है और 68 देशों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। वहीं आपको बताते हैं, इनमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल रहे। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। अंतिम विदाई में 30 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी, ऐसा बताया जा रहा है और 68 देशों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, भारत के संग दोस्ती की नई कहानी लिखने को रूस तैयार। नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में सहयोग का वादा किया गया है। यानी रूस ने भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत नए न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना में सहयोग का वादा किया है ना। और बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव के छठे फेज के लिए प्रचार खत्म हो गया है। 58 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार गुरुवार शाम को खत्म हो गया। दिल्ली में वोटिंग बढ़ाने के लिए इसी ने खास तैयारी की है। रैपिडो की फ्री राइड और जोमेटो और स्विगी के कूपन भी मिलेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने जोरदार तैयारियां की है। लोकसभा चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। पीएम मोदी ने इस पर क्या जवाब दिया, आइए आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के सीएम या झारखंड के पूर्व सीएम के खिलाफ केस में कोर्ट निर्णय करती है, सरकार नहीं करती है। पीएम मोदी ने कहा कि कहीं कोई गुनाह कर रहा तो उसे सजा तो मिलती ही है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पीएम मोदी कई चैनलों को इंटरव्यू देते रहे और हाल ही में पीएम मोदी ने इंडिया टीवी के मशहूर शो आपकी अदालत में नजर आए। इस शो के दौरान एंकर रजत शर्मा ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे थे और पीएम मोदी ने इस शो के दौरान धारा 370, पाकिस्तान इंडिया गठबंधन के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जैसे मुद्दों पर जवाब दिया है। इस शो के एंकर ने जब पीएम मोदी से सवाल पूछा कि सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि उनके गुनाहों पर सरकार कुछ न करे तो लोग कहेंगे कि जरूर कुछ सांठगांठ हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि आपने नोटों के पहाड़ देखे कि नहीं देखे? इन नोटों के ढेर को देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं? केवल करप्शन के लिए आपने दिल्ली में बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए स्कूल के पास शराब के ठेके खोल दिए। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के सीएम या झारखंड के पूर्व सीएम के खिलाफ केस में कोर्ट निर्णय करती है, सरकार नहीं करती है। पीएम मोदी ने कहा कि न हम किसी को जेल भेज सकते हैं और न किसी को जेल में रख सकते हैं, ये निर्णय अदालत करती है। कहीं कोई गुनाह कर रहा तो उसे सजा तो मिलती है ना। और बड़ी खबर आ रही है, उस समय मोदी होता तो करतारपुर साहिब लेकर रहता, पटियाला में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटियाला में पार्टी उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर के पक्ष में चुनावी सभा की। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य की भगवंत मान सरकार को भी निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि 1971 में जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर चुके थे। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि उस समय मोदी होता तो वो करतारपुर साहिब लेकर रहता, फिर उनके जवानों को छोड़ता। जितनी सेवा मुझसे हो सकी मैंने की और करतारपुर साहिब आज आपके सामने है। 4 जून को भाजपा और शेयर बाजार दोनों ही नई ऊंचाइयों को छुएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का हाल निराशाजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाने की राह पर है और पार्टी की जीत से देश के शेयर बाजार में भी रिकॉर्ड छलांग दिखेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को बीजेपी के रिकॉर्ड आंकड़े छूने के साथ ही शेयर बाजार भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छू जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। पूर्व विदेश सचिव ने कहा भारतीय आम चुनाव विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। 10 साल में भारत को देखने का नजरिया बदला है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान 12 दिनों में अब तक 49 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़े राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी किए गए हैं और इसमें अधिकांश श्रद्धालु ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। सबसे ज्यादा 23 लोगों की जाने केदारनाथ धाम में हुई है और उसके बाद यमुनोत्री धाम में 12, बद्रीनाथ धाम में 11 श्रद्धालुओं की जाने जा चुकी है, जबकि गंगोत्री धाम में अब तक 3 श्रद्धालुओं ने जाने गंवाई है। स्वास्थ्य विभाग भी अलग अलग जगह हेल्थ जांच केंद्र बनाकर जांच कर रहा है। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का चेकअप किया जाता है। हालांकि कुछ श्रद्धालु अपनी बीमारी की बातों को छुपा देते हैं, जिसका खामियाजा श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान भुगतना पड़ता है। हाई एल्टीट्यूड के कारण लोगों को दिक्कत होती है। मतलब चारों धाम उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ के तापमान और मैदानी क्षेत्रों के तापमान में बड़ा अंतर होता है, जिस वजह से गर्मी और अचानक मौसम में परिवर्तन होने से लोगों को समस्या पैदा हो जाती है। ये बात एक्सपर्ट भी मानते हैं ना। और बड़ी खबर है, केदारनाथ यमुनोत्री 4 धाम पर अगले 2 दिन बारिश पर अलर्ट है। प्री मानसून बरसात के बाद हाईवे बंद, पुल भी बह गया। मौसम विभाग
के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 23 और 24 मई को चार धाम में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। प्रदेश के कुमाऊं मंडल में भी बारिश के आसार हैं। 25 और 26 मई के बाद फिर तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। सरकार भ्रष्ट और नाकारा अफसर कर्मचारियों को जबरन रिटायर करेगी। राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। 3 महीने का नोटिस या एडवांस देकर नौकरी से छुट्टी कर दी जाएगी। राजस्थान में सरकारी विभागों में भ्रष्ट और काम नहीं करने वाले अफसर कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। विभागवार लिस्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है। 15 साल की नौकरी पूरी कर चुके अफसर और कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को मिल रहे ओबीसी आरक्षण की होगी जांच, योगी सरकार का समीक्षा कराने का फैसला। यूपी में मुस्लिम जातियों को मिल रहे ओबीसी आरक्षण के लाभ की जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। रजिस्ट्री दफ्तरों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार की नई पहल। पंजीयन विभाग पर अब विजिलेंस सेल की नजर रहेगी और हर रजिस्ट्री की पड़ताल होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए पंजीयन विभाग में विजिलेंस सेल गठित किया गया है और इसके लागू होते ही छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य बन गया जहां पर यह सेल काम करेगा। भारत सरकार के लगभग सभी विभागों में विजिलेंस सेल होता है और इसी तरह से केंद्र सरकार की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ के अब रजिस्ट्री यानी पंजीयन विभाग में भी इस नए सिस्टम को लागू किया जा रहा है। यह उप पंजीयक कार्यालय में 5 करोड़ से अधिक कीमत की रजिस्ट्री की जांच भी करेगा। और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर होगा खेला। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले पर बोली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा साल 2010 के बाद ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए जाने पर कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इसे लेकर खेला होगा। घर बैठे चेक करें आपके नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं। सरकार की यह सुविधा है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि किसी की आईडी पर कोई और व्यक्ति सिम चला रहा होता है और आईडी वाले व्यक्ति को इस बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो ऐसे में कई बार दूसरे व्यक्ति के उस सिम कार्ड के गलत उपयोग करने पर निर्दोष व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब आप सावधान हो जाइएगा। सरकार ने एक वेबसाइट पर यह सुविधा दी है। taapcop.digitelecom.gov.in ये सरकार की वेबसाइट है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी की मदद से उन सभी मोबाइल नंबर की डिटेल आ जाएगी जो आपकी आईडी से चल रहे हैं और लिस्ट में अगर ऐसा कोई नंबर है जिसे आप नहीं जानते हैं तो आप उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो इसे आप जरूर देखिएगा। बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। ऑपरेशन पर 1000 से ज्यादा जवान निकले थे। यूके से बड़ी खबर आ रही है। ग्रेजुएट रूट योजना को फिलहाल जारी रखेगा ब्रिटेन। छात्र वीजा में कमी का असर है। ब्रिटेन की सरकार अपनी ग्रेजुएट रूट योजना को फिलहाल जारी रखेगी। दरअसल ब्रिटेन की सरकार छात्र वीजा पर सख्ती कर रही है। इसके चलते ब्रिटेन में छात्र वीजा पर आने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है। बीते साल के मुकाबले उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाने वाले भारतीय छात्रों में 10% की गिरावट आई है। ब्रिटेन की सरकार ने इसका स्वागत किया और इसे सुनक सरकार बतौर उपलब्धि जनता के सामने पेश कर रही है। लेकिन फिलहाल ग्रेजुएट रूट योजना को ब्रिटेन जारी रखेगा क्योंकि छात्रों की संख्या में कमी हो गई है ना। और मालदीव में जल्दी शुरू होगी रुपे सर्विस। भारत से बातचीत कर रहे हैं आला अधिकारी। वहीं आपको बता दें गूगल पहली बार तमिलनाडु में पिक्सल स्मार्टफोन का उत्पादन शुरू करने वाला है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दुनिया की जानी मानी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल आप सभी जानते ही हैं। जल्द ही तमिलनाडु में गूगल पिक्सल स्मार्टफोन का उत्पादन शुरू करने वाली है। शुरुआती स्तर पर बातचीत पूरी हो गई है ना। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आज शुक्रवार को चेन्नई के चपॉक स्टेडियम पर क्वालिफायर 2 मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने होंगी और दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो की तरह होगा। आईपीएल से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट है ना। और आम लोगों की तुलना में बीपी और दिल के मरीजों को हीट स्ट्रोक का खतरा दोगुना होता है, इसलिए बचाव जरूर करें। उत्तर भारत में हीट वेव का कहर जारी है और आने वाले कुछ हफ्तों तक इससे राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने भी हालातों को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। ज्यादा गर्मी पड़ने पर सामान्य लोगों की तुलना में बीपी और हृदय रोग के मरीज का शरीर ज्यादा तेजी से डिहाइड्रेट होता है, इसलिए उन्हें हीट स्ट्रोक की आशंका ज्यादा होती है। बीपी के मरीज भी गर्मी में जरूर सावधानियां बरतें। जहां तक संभव हो दिन के वक्त यानी धूप में बाहर नहीं निकलें, कम ही निकलें। लगातार पानी पीते रहें। प्यास नहीं लगी हो तो भी थोड़ा बहुत जरूर पानी पीते रहें। धूप में निकलना पड़े तो बीच बीच में ब्रेक लेकर ठंडे स्थान पर जाएं और यदि कोई दवाई वगैरह चल रही है तो उसे बिना भूले जरूर लेते रहें। एयर इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर। 2 साल बाद एयर इंडिया ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है। पायलटों को बोनस भी मिलेगा। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सिर्फ 7.5 लाख रुपए में प्लॉट। दिल्ली के नजदीक सरकार बसा रही नया शहर। 30,000 घर बनेंगे। ग्रेटर नोएडा की यमुना सिटी में 4 नई टाउनशिप बनाई जाएगी जिसमें 30,000 नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जून में यमुना सिटी में एक बड़ा आवासीय प्रोजेक्ट घोषित करने वाली है। अलग अलग साइज के यहाँ पर प्लॉट होंगे। निम्न आय वर्ग के लिए तो 30 वर्ग मीटर के भूखंड होंगे और इसकी कीमतें लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास होगी। और महारेरा का एक बड़ा एक्शन हुआ। 20,000 रियल एस्टेट ब्रोकरों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया। अब राज्य में रजिस्टर्ड एजेंट केवल 13,000 रह गए। हाउसिंग रेगुलेटर महाराष्ट्र रियल एस्टेट अथॉरिटी ने रियल एस्टेट ब्रोकरों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया। 1 वर्ष के लिए इनका रजिस्ट्रेशन निलंबित हो गया है ना। और बड़ी खबर है अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। मठ मंदिरों में लोग बाग दर्शन कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर तो अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब ही उमड़ पड़ा। वहीं काशी और प्रयाग
में भी भक्तों ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है ना। और उत्तर प्रदेश में मांग बढ़ने के बाद प्रदेश में गहराया बिजली संकट, 3 इकाइयों में उत्पादन ठप हुआ। उत्तर प्रदेश में भी बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच 3 यूनिटों से 1070 मेगावाट उत्पादन ठप हो गया। यूनिटों में बॉयलर ट्यूब लीकेज होने की बातें सामने आ रही है और अभी 2-3 दिन ठीक होने में लग सकते हैं। दिल्ली में भी चुनाव प्रचार थमा। राहुल गांधी ने मेट्रो में सफर किया, यात्रियों से समस्याएं सुनी है ना। और राजस्थान से जुड़ी एक और बड़ी खबर, राजस्थान में पेपर लीक से बचने के लिए मास्टर प्लान तैयार हो गया है। आरएसएसबी के अध्यक्ष ने इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी तैयारियां फुल प्रूफ रहेंगी। पेपर लीक होने के लिए बचने के लिए पेपर के कई सेट तैयार किए जा रहे हैं। कौन सा पेपर दिया जाएगा आखिरी समय तक किसी को नहीं पता होगा। इसके अलावा एक जो नया प्रयोग पहली बार किया जा रहा है कि सीबीटी के जरिए सभी एग्जाम सेंटर पर आधे घंटे पहले कंप्यूटर पर पेपर दिया जाएगा जो कि इनक्रिप्ट होगा। और इसमें भी एक और अपडेट देखने को मिल सकता है, यानी पेपर कंप्यूटर पर होगा लेकिन अभ्यर्थी को पेपर ओएमआर सीट पर हल करना होगा। इस तरह की नई व्यवस्थाएं आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकती है। नहीं थम रही गर्मी की मार, कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी है। रेमल चक्रवाती तूफान के रविवार तक बंगाल पहुंचने की संभावनाएं भी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को अलर्ट जारी करते हुए बताया कि बंगाल की खाड़ी में उठा ये चक्रवाती तूफान रविवार तक पश्चिम बंगाल तट से टकरा सकता है। वहीं गर्मी से लोग बेहाल हैं। राजस्थान में आप देख सकते हैं कि 48 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। 8 लोगों ने जाने गंवाई है। उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और राजस्थान में तो आने वाले दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अहमदाबाद और गांधीनगर में तो 24 मई के लिए रेड अलर्ट भी जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 4 दिन के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट है। वहीं जो चक्रवाती तूफान बन रहा है उसको लेकर भी जानकारी आई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम हवा का दबाव मजबूत होकर गंभीर चक्रवात रेमल के रूप में रविवार शाम तक बांग्लादेश और आसपास के बंगाल तट पर पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने बंगाल के तटीय जिलों उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में आगामी 26 और 27 मई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। समुद्र में गए हुए मछुआरों को तटों पर लौटने और 27 मई तक बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने कहा कि महाराष्ट्र के कोंकण में प्री मानसून बारिश भी तेज हो गई है। राज्य के बाकी हिस्सों में बेमौसम बरसात जारी है। अंडमान में प्रवेश कर चुका मानसून अगले 2 दिनों में अरब सागर में प्रवेश करेगा। खबर है कि केरल की पेरियार नदी में हजारों मछलियां मर गई हैं। सरकार भी सतर्क हो गई है। केरल की पेरियार नदी में हजारों मछलियों की जान चली जाने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। मध्य प्रदेश के इन किसान भाइयों को मिलेगा 2 गुना मुआवजा, 600 करोड़ रुपए बांटेगा एनएचएआई। मध्य प्रदेश के इंदौर में बन रहे वेस्टर बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण करने की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और इस मामले पर एनएचएआई ने कहा कि किसानों को 600 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। झारखंड के बाद अब केरल में भी एक बार फिर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। केरल के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद राज्य के कोटायम जिले में चिकन, बतख और बटेर और अन्य पक्षियों के पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। इससे पहले झारखंड सरकार ने भी बुधवार को रांची के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी किया था। और जवाहर नवोदय विद्यालय अन्य जिले के छात्र को प्रवेश देने से नहीं रोक सकते। हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि किसी छात्र को केवल मात्र इस आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाए कि वह उस जिले का नहीं है जहां पर स्कूल स्थित है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम QIP के तहत फुल टाइम मास्टर, ME और MTech और PhD प्रोग्राम लॉन्च किया है। 2024-25 सत्र के लिए प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए। CSIR UGC नेट जून परीक्षा की रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी गई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 मई 2024 तक बढ़ाई गई है। हीट वेव से बांग्लादेश और थाईलैंड में 30 लोगों की जानें चली गई। भारत समेत 7 देशों में तापमान 45 डिग्री पार देखा जा रहा है। पाकिस्तान में तो परीक्षाएं तक टल गई हैं। भारत तो है ही, साथ ही दुनिया भर में भी कई देश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। अमेरिका में तूफान चल रहा है। बड़ी खबर है, अमिताभ बच्चन के हमशक्ल फिरोज खां का निधन हो गया है। बदायूं में घर पर हार्ट अटैक आ गया। यानी टीवी सीरियल और फिल्मों में किरदार निभाकर हंसाने वाले फिरोज खां अब इस दुनिया में नहीं रहे। स्टेट बैंक के रिटायर्ड अफसर की हार्ट अटैक से जान चली गई। बिलासपुर निगम स्विमिंग पूल के बाथरूम में नहाते समय इन्हें हार्ट अटैक आ गया। वहीं अलर्ट करने वाली खबर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को घर में 29 घंटे रखा डिजिटल अरेस्ट, ठगों ने ठग लिए 12 लाख रुपए। मुरादाबाद में अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को घर में 29 घंटे डिजिटल अरेस्ट करके 12 लाख रुपए ठग लिए गए। साइबर ठगों ने ड्रग्स तस्करी में शामिल होने का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर आरोपियों ने जांच के नाम पर इंजीनियर और उसकी पत्नी को घर में ही फोन पर उलझाए रखा और इसके बाद फिर वेरिफिकेशन के नाम पर रकम ट्रांसफर करा ली। फिलहाल पीड़ित ने मामला दर्ज कराया और जांच जारी है। वहीं बड़ी खबर है, शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि वो जेल से ही सरकार चलाने की इजाजत के लिए अदालत का रुख करेंगे। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले पर उनके
के पूर्व पति नवीन जैन ने कहा कि इस घटना के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, नार्को टेस्ट तक कराया जाए। वहीं मालीवाल का मारपीट केस के बाद पहला इंटरव्यू भी सामने आया, कहा कि विभव ने थप्पड़ और लात मारी, मदद के लिए कोई नहीं आया, केजरीवाल घर में ही थे। और बड़ी खबर, रेलवे ने अपने लाखों कर्मचारियों की सुध ली है, फैसिलिटी बढ़ाई गई, प्रमोशन देने की भी तैयारी हो रही है। भारतीय रेलवे में प्रतिदिन 22,000 से अधिक यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन की जिम्मेदारी निभा रहे लाखों रेल सुरक्षा कर्मचारियों को समय पर सुरक्षा उपकरण और वर्दी भी मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने पॉइंट मैन के लिए लेवल 5 तक प्रमोशन देने का प्रस्ताव भी तैयार किया। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर जल्द ही बहू आने वाली है। मंगलवार को उनके छोटे बेटे कुणाल सिंह चौहान की सगाई हुई है, जिसकी तस्वीरें गुरुवार को सामने आई। बताया जा रहा कि भोपाल के जाने माने डॉक्टर इंद्रमल जैन की पोती रिद्धि जैन से कुणाल का रिश्ता हुआ। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से जुड़ी खबर, छिंदवाड़ा जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उत्पादक किसानों के पंजीयन के लिए 18 केंद्र निर्धारित किए गए। किसान 20 मई से 5 जून तक इन केंद्रों पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 18 जून से खुलेंगे स्कूल, वेलकम पार्टी भी होगी, घर घर जाकर इन्विटेशन बांटा जाएगा। किताबें, ड्रेस और पात्र विद्यार्थियों को साइकिल भी मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर से बहाल 10 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा गया और आगे उन्हें बर्खास्त करने की तैयारी है। औरंगाबाद जिला शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ दयाशंकर कुमार ने 20 मई को एक पत्र जारी किया और इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा है। ये सारे शिक्षक बिहार राज्य के बाहर के हैं। बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों में निरीक्षण के बाद अब सभी प्राइवेट विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की जांच कराने का फैसला किया है। गुरुग्राम में 2 बिल्डरों की परियोजनाओं में खरीद और बिक्री पर रोक लग गई है। गुजरात हाईकोर्ट में 1318 पदों पर भर्ती, स्टेनोग्राफर, सेक्शन ऑफिसर बनने का मौका। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने गुरुवार 23 मई को अपने पोते और सेक्स स्कैंडल में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को चेतावनी दी है कि वे भारत लौट आएं और जांच का सामना करें। उन्होंने यह दावा भी किया कि इस मामले की जांच में उनके और उनके परिवार की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। देवगौड़ा ने यह भी कहा कि अगर उनके पोते को दोषी पाया जाता तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। भारत लौटो और जांच का सामना करो, परिवार की नहीं सुनोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और इंडिगो एयरलाइन का चौथी तिमाही में मुनाफा 106% बढ़ गया है। ऑल टाइम हाई पर शेयर मार्केट रहा। सेंसेक्स ने 75,499 और निफ्टी ने 22,993 का लेवल छुआ। बैंक और ऑटो शेयर भी चढ़े। आईटीसी का चौथी तिमाही में मुनाफा 4% घटकर 5,120 करोड़ रुपए रहा। 7.5 रुपए प्रति शेयर का लाभांश भी दिया जाएगा। Vivo X Fold 3 Pro 6 जून को लॉन्च हो जाएगा। एक ही कमरे में मल्टीपल डिवाइस के साथ वर्चुअल मीटिंग लेना आसान होगा। गूगल मीट में एक नया फीचर जुड़ा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में गुरुवार को एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में विस्फोट हो गया, जिसमें भीषण आग लग गई। 7 लोगों की जानें चली गई, 48 झुलस गए। पतंजलि की एक और गड़बड़ी सामने आई है। ASCI ने 26 विज्ञापनों को भ्रामक बताया। यूपीएससी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए भर्ती निकाली है। 404 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि संसद, विधानसभा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को देंगे 50% आरक्षण। दिल्ली में गुरुवार को आयोजित महिला न्याय संवाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वे राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को जगह देंगे। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि यहाँ 50% महिलाएं हो। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। चीन ने ताइवान को सजा देनी शुरू कर दी है। चारों तरफ भेज दी अपनी संयुक्त सेना। मिलिट्री ड्रिल शुरू हो गई है। गाजियाबाद की सड़कों को मिलेगा यूनिक ID नंबर। संपत्तियों का डेटा होगा ऑनलाइन। कई सारे फायदे मिलने वाले हैं। वहीं सेबी लाने वाला लिस्टेड कंपनियों के लिए ग्रीन क्रेडिट। फिलहाल इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 12 जून तक सेबी ने प्रस्तावों पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बूथ वाइज वोटिंग डेटा की याचिका पर आज सुनवाई होगी। यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी है। यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने में एक ऐतिहासिक कदम को निश्चित करते हुए AI अधिनियम को अंतिम हरी झंडी दे दी है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना 1289 रुपए सस्ता होकर 72,791 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 3,476 रुपए सस्ती होकर 89,410 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा, है ना। और एक और नई जानकारी नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।